जय माता महामाया। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम तंत्र सागर पर आपका हार्दिक स्वागत है। माता महामाया की कृपा से, माता महामाया की अनुकंपा से आप सभी के घर में खुशी मंगल सदैव बनी रहे। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मैसेज किए कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो देवी है माता सारंगढ़ीन, उनके साधना विधान के बारे में आप बताइए। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सारंगढ़ीन देवी जो है बहुत ही उग्र देवी है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, मरे मुर्दा के मांस खवैया सारंगढ़ीन। मतलब ये देवी ऐसी है, यदि माता सारंगढ़ीन आपसे प्रसन्न हो गई, यदि आपसे खुश हो गई, यदि आपके घर में वो निवास स्थान बना ली प्रसन्न होकर के, आपके घर को धन धान्य से पूरा भर देगी। परंतु यही देवी यदि रुष्ट हो गई, आपसे गुस्सा हो गई, तो आपके घर को पूरी तरीके से बर्बाद भी कर देगी। ये सारंगढ़ीन देवी का खासियत है। तो ये वैसे बहुत ही उग्र देवी है और ऐसी देवी है, इसका प्रसाद भी आप कहीं पर खा लो। यदि किसी के कुल में, यदि किसी के घर में सारंगढ़ीन माता को मानते हैं और यदि आप उनके घर में जा कर के प्रसाद भी खा लेते हैं, तो वो देवी जो है पीछे पीछे आपके आ जाती है, आपके घर में निवास कर लेती है। तो इस देवी के साथ में आप लोग यदि नए साधक हैं या आप लोग ज़्यादा तंत्र मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं, तो केवल ट्राई करने के लिए, केवल देखने के लिए इस देवी को आप सिद्ध मत करिएगा। केवल आप ट्राई देखने के लिए इस मंत्र को जाप मत करिएगा। यह केवल उन लोग के लिए है जो तंत्र मार्ग में थोड़े आगे बढ़ चुके हैं और जिन्होंने मुझे स्पेशल कॉल करके ही बोला था कि सारंगढ़ीन देवी का मंत्र चाहिए, क्योंकि ये जो देवी होती है बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी आघात करती है। और हाँ, एक और विशेष बात है, इस देवी को जब भी आप मानोगे, जब भी आप इसकी सिद्धि पूजा करोगे, तो किसी को बताना नहीं है, क्योंकि ये ऐसी देवी है, आपने मान के चलिए एक नींबू दिया और कोई पड़ोस का व्यक्ति बोल देगा कि मैं तेरे को 2 नींबू दूंगा, जा तू उसी का बिगाड़ कर, तो यही देवी, इसकी आप पूजा पाठ करोगे और यही देवी आपको बिगाड़ कर देगी। तो इसीलिए इस देवी को यदि आप मानोगे तो एकदम गुप्त तरीके से ही मानना, किसी को बताना नहीं है। क्योंकि सारंगढ़ीन जो है हमारे छत्तीसगढ़ के सभी देवियों में, सात बहनियाँ देवी हैं, रात माई कन्हाई हैं, तुर्किन कुआँ हैं, बहुत सारी देवियाँ हैं। सब देवियों में सारंगढ़ीन देवी जो है सबसे ज़्यादा उग्र मानी गई हैं। तो इसका मंत्र स्वयं सिद्ध है। मंत्र जो आपको बताऊंगा वो हमारे ग्रामीण पद्धति से स्वयं सिद्ध मंत्र है, परंतु फिर भी इस देवी को कैसे आपको रखना है, कैसे आपको अपने घर में स्थान देना है, सारा विधि विधान आपको बताऊंगा। तो आगे विधि विधान बताने से पहले सबसे पहले आपको मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, सरजा चले सरस्वती, आसन बैठे वासुकी नाग, गढ़ में बैठे सारंगढ़ीन दाई, बुलावा भेजू न्योता देवर, आवादाई पाँव पखाराऊँ, श्वेत ध्वजा फहराऊँ, चुनरी नारियल होम धूप पंचघृत के भोग लगाऊँ, दूल्हा देव सिद्ध बाबा ठाकुर देव तोर करे सेवा, तोर जोत जलाऊँ, हे दाई आदि भवानी सारंगढ़ीन, सुमिरौं तोला सदा सहाय करें, शांति शांति। मंत्र एक बार और सुन लीजिएगा। सरजा चले सरस्वती, आसन बैठे वासुकी नाग, गढ़ में बैठे सारंगढ़ीन दाई, बुलावा भेजू न्योता देवर, आवादाई पाँव पखाराऊँ, श्वेत ध्वजा फहराऊँ, चुनरी नारियल होम धूप पंचघृत के भोग लगाऊँ, दूल्हा देव सिद्ध बाबा ठाकुर देव तोर करे सेवा, तोर जोत जलाऊँ, हे दाई आदि भवानी सारंगढ़ीन, सुमिरौं तोला। ठीक है, मंत्र इस प्रकार है। मंत्र को आप केवल कंठस्थ याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन आपको शाम के समय जा कर के किसी भी देवी के मंदिर में माता सारंगढ़ीन को निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने के लिए आप चावल, नारियल, 5 अगरबत्ती लेकर के जाएंगे। चावल छिड़क के, नारियल चढ़ा के, 5 अगरबत्ती जला करके माता सारंगढ़ीन के इस मंत्र को पढ़ते हुए बोलेंगे कि हे माँ, मैं आपको कल लेने आऊँगा या आऊँगी, आप मेरे साथ चलिएगा। ठीक है। दूसरे दिन आपको फिर से जाना है मंदिर में, लाल पुष्प, नारियल, 5 अगरबत्ती, चावल लेकर विधि विधान से पूजा पाठ करके माता रानी को अपने साथ में लेकर आना है। आपको बोलना है कि चलिए मेरे साथ में। और कभी भी याद रखेंगे, यदि आप किसी भी देवी या देवता को निमंत्रण देने जा रहे हैं और उनको लेने जा रहे हैं, आते समय आपको किसी के घर में नहीं रुकना है, किसी से बात नहीं करनी है, ना आपको पीछे पलट के देखना नहीं है। सीधा आपको जाना है और सीधा आना है। आएंगे अपने पूजा कमरा में, माता रानी को निवास स्थान दे देंगे कि माता रानी इस नारियल में या इस जो भी आप माता रानी का फ़ोटो रखे हैं, दुर्गा माता, भगवती का, उसमें आप निवास स्थान देंगे। इस मंत्र को आप प्रतिदिन 108 बार जाप करेंगे
और प्रतिदिन माता सारंगढ़ी को 2 नींबू देंगे। 2 नींबू प्रतिदिन उनके नाम से काटेंगे और उनको हमेशा लाल पुष्प ही अर्पित करेंगे। और जब भी पूजा पाठ में, जब भी आप जाप में बैठोगे, आप केवल लाल वस्त्र पहन के ही बैठोगे, लाल आसन में ही बैठोगे, क्योंकि माता सारंगढ़ी को लाल चीज़ ही प्रिय होता है। और इनका बहुत नियम है, बहुत इनका विधि विधान है, तामसिक पद्धति से भी इनको चलाया जाता है। मारण प्रयोग करने में ये देवी सबसे आगे रहती है। अपने शत्रुओं को, आपके शत्रुओं को तत्काल प्रभाव से हार्ट अटैक या किसी भी प्रकार की कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां देने में एकदम आगे रहती है। ये देवी एकदम उग्र देवी है। परंतु वो सब विधि विधान आपको नहीं बताया हूँ, केवल जानकारी के लिए मंत्र और किस प्रकार से शांति तरीके से अपने घर में रख सकते हैं आप, इस विधि विधान को बताया हूँ। और आज के लिए जानकारी इतना ही था। माता महामाया की कृपा से, माता महामाया की अनुकंपा से आप सभी के घर में खुशी मंगल सदैव बनी रहे। जय माता महामाया।